एक गूंगी लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी। असल में वो अपनी दादी माँ की तलाश में निकली थी। ऊपर से गूंगी और ना ही कोई ठिकाना। पते के तौर पर बस एक छोटा सा पत्र था। तभी पास में बैठे लड़के का फोन बजता है। वो कॉल उठाकर बात करने लगता है। लड़की कॉल पर अपनी दादी माँ की आवाज सुनती है। लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन अफसोस वो गूंगी है। थोड़ी देर में सफर खत्म हो गया। वो ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगा। एक भारी बैग लड़की के ऊपर गिरने वाला था लेकिन उसने बैग को रोक लिया। वो ट्रेन से उतर गया। लड़की फिर फटाफट उसके पीछे गई। वो रास्ते में लड़की से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो जाने लगता है लेकिन लड़की उसका बैग पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो गुस्से से कहता है, तुमको एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? उसने इशारे में कुछ बताना चाहा। लड़का बोला, मैं कुछ समझा नहीं। लड़की उसको इशारे में बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरी दादी का घर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। लड़का बात को नहीं समझ पाया। उसने लड़के को अपनी दादी का नाम और पता दिखाया। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया और बोला, मैं अपने साथ किसी को लेकर आ रहा हूँ। लड़की उसके साथ एक गाँव में पहुंच गई। लड़के के दोस्त लड़की को उसकी भाभी समझ बैठे। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि यह उसकी भाभी नहीं है। घर के बाहर पहुंचते ही दादी माँ घर से बाहर आती है। लड़का उसको अपनी दादी से मिलवाता है। लड़की को देखते ही दादी बहुत ज्यादा भावुक हो गई। उन्होंने लड़की को गले से लगाया और रोने लगी। अफसोस लड़की के भी आंसू नहीं रुके। उन्होंने लड़की से इतने दिन घर न आने की वजह पूछी। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी मौसी ही उस लड़की की दादी है। उसने लड़की को उसका कमरा दिखाया और अपनी कोई भी चीज छूने से मना किया। फिर उसने अपनी कलाकारी दिखाई और एक सुंदर फूल की पेंटिंग बनाई। लेकिन अफसोस लड़के के दोस्त ने सब कुछ करते हुए देख लिया। वो डरते हुए लड़की से बोला, तुमने उसकी पसंद की नोटबुक पर चित्र बनाया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वो लड़का वहाँ आ गया। वो गुस्से से लड़की की तरफ से देखा। दोस्त ने उसको समझाने की कोशिश की कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो गुस्से में पास आया और पेंटिंग छीन ली। लड़की बहुत ज्यादा डर गई। वो इशारे में उससे माफी मांगती है और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है।